बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो फैसला सामने आया है, तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर खैर काफी बहरान था। तो मेरे ख्याल से ये चीजें पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम। तो हामिद मीर साहब ने कहा है कि देखते थे कि सियासी जमातों के अंदर बगावत होती है, लेकिन आला अदलिया के अंदर पहली दफा देखी है। तो खैर उस फैसले के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके सामने पहले रख देता हूं मैं। तो उसमें यह है कि वन मैन शो से आमिराना हुक्मरानी का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो देखें ये जिस तरीके से फैसले के अंदर बातें की गई हैं, तो अब एक चीज देख लें, जो भी इदारा होता है ना, उस इदारे का जो चीफ होता है हमेशा उसने ही फैसला करना होता है। चाहे वो आर्मी का इदारा हो, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे हम पंजाब पुलिस को ले लेते हैं। अब जो आईजी पंजाब होता है तो पंजाब पुलिस के सारे फैसले वही करते हैं, अथॉरिटी होती है उनको। किसी भी डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये कैसे अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने बेस के ऊपर आज खुद नोटिस ले सकें? तो मतलब उनके पास अथॉरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? अब बात ये हो रही है कि ये जो अथॉरिटी है ना, ये उमर अता बंदयाल साहब की नहीं है। ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आज उमर अता बंदयाल साहब हैं, कल इस सीट के ऊपर काजी फैजीसा साहब होंगे। तो बात यह है कि ये जो अथॉरिटी उनको मिली हुई है, ये एक ओहदे की अथॉरिटी है, ये किसी पर्सन की नहीं है। तो जो बात है आगे आज खुद नोटिस की, तो अब देखें माजी के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उसके बाद साकिब निसार साहब थे, तो बेतहाशा लिए गए थे खुद नोटिस। हालांकि उस टाइम तो इंडिविजुअल जो केसेस थे उनमें भी लिए गए थे। ये जो नोटिस लिया गया है, ये लिया गया 12 करोड़ आबादी के सूबे के लिए, क्योंकि देखिए आइन के मुताबिक इलेक्शन होना था 90 दिन के अंदर, उसको डिले किया जा रहा था। तो इस बेस के ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया था। तो इसमें उनको क्यों अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, पहले सवाल तो ये पैदा होता है। ये तो खैर वही बात आ गई जैसे जब उस टाइम फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें जब 3-2 का फैसला था तो हुकूमत की तरफ से बड़े कॉन्फिडेंट थे लोग। वो ये कहते थे कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये फैसला है 4-3 का। तो मतलब जो 2 जजेस पहले अपना इख्तिलाफी नोट दे चुके थे, जिनमें जस्टिस याया अफरीदी साहब थे, जस्टिस अता मिनुल्लाह साहब थे, तो अब उनको भी साथ में काउंट किया जाता था। अब कहते थे कि ये 4-3 का फैसला है। अब जिस तरीके से ये पूरी तफसील में फैसला लिखा गया है, तो उसमें उनको मेंशन भी किया गया, ये भी कहा गया है कि उनके फैसले के साथ इत्तेफाक करते हैं। तो बेसिकली उसको 4-3 का फैसला बनाया जा रहा है। ये जो फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये दोबारा सियासतदानों के ऊपर जाएगा। तो अब क्योंकि सियासतदान पहले तो नहीं बैठे थे, हालांकि उनको उस टाइम बैठकर मुज़ाकरात करके बातचीत करके इन चीजों को क्लियर करना चाहिए था। ये जो मामला है ये इलेक्शन का है। अब इलेक्शन जो होते हैं ये हालांकि सियासी जमातों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये जमहूरी कंट्री है। तो इसमें सियासतदानों को ये फैसला करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम नहीं किया उन्होंने, उस टाइम नहीं बैठे थे। अब मेरे ख्याल से उनको बैठना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं उनको बैठना पड़ेगा, ये आप खुद समझदार हैं, तो लेकिन इनको बैठना जरूर पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त पे हों, क्योंकि जो तारीख का ऐलान किया गया था 30 अप्रैल को, तो इस तारीख पे तो नहीं हो सकते। अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आगे चले जाए इलेक्शन, 8 अक्टूबर की तारीख है तो उससे थोड़ा सा पीछे आ जाए, फिर तब कुछ दरमियानी तारीख तय करके पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिया जाए। क्योंकि मैंने एक दफा पहले व्लॉग जब किया था तो मैंने ये चीज कही थी कि इदारे भी यही चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक साथ हों। उसमें देखें मफाद जो है पाकिस्तान का है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक साथ होंगे तब ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो खैर अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन बात यह है कि सियासतदान अभी भी जिद के अंदर हैं, अभी भी अना के अंदर हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कहा कि या तो फिर हम होंगे या तो फिर इमरान खान होगा, मतलब या फिर हम होंगे या फिर वो होगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट उनकी थी, तो ये स्टेटमेंट जब सहाफी ने इमरान खान साहब से पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, तो इमरान खान साहब ने आगे जवाब दिया कि पहले तो हमारी ख्वाहिश है कि हम दोनों हों। उन्होंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर वो नहीं होंगे। मतलब फिर बात वहीं पे आ जाती है, जिद पे आ जाती है, ना पे आ जाती है कि फिर वो नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने कहा वो भी यही बात कर रहे हैं, ये भी यही बात कर रहे हैं। ये जो मुल्क है
ये ना नवाज शरीफ साहब का है, ना राना सनाउल्लाह साहब का है, और ना ही इमरान खान साहब का है। तो ये जो मुल्क है ये पाकिस्तान की कौम का है। देखिए सियासतदान आज हैं, कल नहीं होंगे तो और आ जाएंगे। तो ये जो मुल्क है ये चलना है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस मुल्क को जिद और अना की बेस पे ना चलाया जाए। इस मुल्क को कम से कम सियासतदानों को बैठकर बातचीत कर इस बहरान से निकालना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन होगा, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे तो फिर ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर। अगर 2 सूबे के इलेक्शन हो भी जाते हैं तो किसी के मफाद में नहीं होंगे। एतजाज अहसन साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि जो केयर टेकर सेटअप है ये है 90 दिन के लिए, मतलब 90 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं जा सकता आइन के मुताबिक। तो ये जो केयर टेकर सेटअप है ये 90 दिन के लिए है। अगर इलेक्शंस को आगे लेके जाते हैं तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा, मतलब सूबों को कौन चलाएगा, फिर पंजाब को, केपीके को। तो अगर ये लोग फिर बैठे रहते हैं 90 दिन से ऊपर तो फिर एतजाज अहसन साहब ने कहा कि इनको फिर लोग जाकर निकालेंगे दफ्तरों से, क्योंकि ये तो गैर आईनी हुकूमत होगी, आइन के मुताबिक तो होगी नहीं। ये तो मतलब 90 दिन से ऊपर तो एक दिन भी नहीं बैठ सकते। और उन्होंने कहा कि जो केपीके के सीएम हैं आजम खान अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने कहा कि वो 90 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं बैठेंगे। तो मतलब जब वो नहीं बैठेंगे तो कौन चलाएगा सूबों को, कैसे फिर हुकूमत चलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म का इनकार नहीं कर रही इलेक्शन से। अगर इलेक्शन से इनकार है किसी को तो वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मरियम नवाज साहबा हैं। मतलब ये लोग इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते।